वेलकम एवरीवन। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? क्या ये सेम है या फिर डिफरेंट है? नाउ मूवमेंट क्या होता है? व्हेन आई एम मूविंग माई हैंड, आई एम मूविंग माई नेक, आई एम मूविंग माई शोल्डर और आई एम मूविंग माई फीट, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। लेकिन जिस मूवमेंट के वजह से पोजीशन चेंज होता है, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। दैट मीन्स लोकोमोशन इन्वॉल्व्स चेंज इन पोजीशन। अगर एक मूवमेंट में पोजीशन में चेंज आ रहा है, देन उस मूवमेंट को हम बोलेंगे लोकोमोशन। Now let us discuss the different types of movement seen in human beings. So, types of movement. Under this, पहला है amoeboid movement, यानी कि हमारे अंदर ह्यूमन के बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एमीबा के जैसे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस। ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, उनमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सो उनमें से एक है मैक्रोफेजेस। सो जब मैक्रोफेजेस किसी भी एंटीजन को या डिजीज कॉजिंग पैथोजन को कैप्चर करते हैं, दे डू इट इन द सिमिलर वे एज दैट ऑफ एमीबा। एमीबा फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज इट मूव? एमीबा forms these projections which are called as pseudopodia. So amoeba cytoplasmic projections form करता है, form करके prey को अंदर खींच लेता है। So the next step will be like this. In this way, जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी जब भी आसपास कोई पैथोजन या कोई एंटीजन होगा, दे विल फॉर्म साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस एंड दे विल कैप्चर द एंटीजन और द पैथोजन। सो दिस इन्वॉल्व्स, दिस एमीबॉइड मूवमेंट एक्चुअली इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। दूसरा है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट क्या होता है? कुछ सेल्स में देयर आर सम माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, उसके सरफेस में कुछ माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिलिया। दिस सिलिया helps in the movement of some particles. For example, this kind of movement is seen in the respiratory tract of human being and fallopian tube in human female. Now, respiratory tract में in the trachea or in the bronchi कुछ सेल्स ऐसे होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल से एक चीज़ निकलता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। नाउ व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन करते हैं तब एयर के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स एंड अनवांटेड पार्टिकल्स भी आ जाता है। सो इन दैट केस उन डस्ट पार्टिकल्स को, अनवांटेड पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए गॉबलेट सेल से म्यूकस निकलता है। वंस दिस म्यूकस कैप्चर्स ऑल द अनवांटेड पार्टिकल्स, उस म्यूकस को देन सिलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ दोज म्यूकस। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फैलोपियन ट्यूब में फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। ओवरी से जब एग निकलता है, नाउ इन केस ऑफ ह्यूमन
एग नॉन मोटाइल होता है, बट दिस एग हैज़ टू रीच हियर इन द फेलोपियन ट्यूब टू गेट फर्टिलाइज, बट ये नॉन मोटाइल है तो ये अपने आप नहीं पहुंच सकता है फेलोपियन ट्यूब तक, इसीलिए इसको हेल्प चाहिए होता है सिलिया का। सो यहाँ पे ऐसे कुछ सिलिया होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सिलिया लगा होता है। सो दीज सिलिया विल हेल्प इन द वंस द फिमरिए, ये है फिमरिए, दिस विल हेल्प वंस दिस फिमरिए कैप्चर्स द एग, these cilia here will help the egg to move to this place. So ये है ciliary movement. थर्ड आता है musculary movement. So जितना भी मूवमेंट हम देखते हैं बॉडी में, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ हैंड, नेक, टंग, फीट, ये सारा मूवमेंट आता है मस्कुलरी मूवमेंट में। नाउ मस्कुलरी मूवमेंट कैन बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो मूवमेंट्स हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, then chewing, etc. So all these movements can be controlled with our will. लेकिन involuntary movements वो movements होते हैं जो हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। For example, peristalsis. Now peristalsis क्या होता है? Peristalsis is the movement of partially digested food from our mouth to the through the esophagus. जब हम फूड को च्यू करके हम स्वालो करते हैं और वो इसोफेगस से मूव होता है, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो वो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। एंड अनदर एग्जांपल इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल एक इनवॉलंटरी मसल है, यानी कि हार्ट का मूवमेंट भी, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन भी एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है। दैट मीन्स हम अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते हैं। सो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ movements which are seen in human. Now let us discuss about the types of muscles found in human. Types of muscles. First of all, on the basis of location, कहाँ पाया जाता है कौन सा मसल, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। पहला है स्केलेटल, यानी कि स्केलेटन से जो भी मसल्स अटैच्ड है वो है स्केलेटल मसल। देन विसीरल, विसीरल यानी कि हमारे अंदर जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन, किडनी, सो विसीरल ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन से जितना भी मसल्स associated है, attached है, those come under visceral muscles. And then cardiac. So cardiac muscles are the muscles which are only found in heart. Heart में जो मसल मिलता है वो है cardiac. Then on the basis of control, यानी कि कौन सा मसल का मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसके बेसिस पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। नाउ वॉलंटरी के अंदर देयर इज ओनली 1 मसल, दैट इज स्केलेटल मसल, यानी कि स्केलेटल मसल का जितना भी मूवमेंट है वो हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी में आता है स्मूथ या फिर विसीरल मसल एंड कार्डियक मसल। देन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी कि
कौन सा मसल किस तरह है दिखने में, इसके बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स, स्ट्राइएटेड एंड अनस्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है मसल्स में कुछ स्ट्राइप्स होते हैं। जो मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द मसल्स, तो मसल्स में ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं। और अनस्ट्राइएटेड मतलब अनस्ट्राइएटेड या फिर हम इनको स्मूथ भी बोल सकते हैं, वो दिखने में एकदम स्मूथ होते हैं, कोई स्ट्राइप्स उनमें नहीं होता है। सो इसमें दो मसल सेल्स है, एक है स्केलेटल और एक है कार्डियक। बट कार्डियक में लाइट स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं, वेयरएज इन स्केलेटल वी सी डार्क स्ट्राइएशंस। और यहाँ पे आता है स्मूथ मसल्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।